श्री वेंकटेश्वराय नमः नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत वैसे तो मंदिरों का देश है। यहाँ लाखों की संख्या में मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की है वो बहुत कम मंदिरों की होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे राजनेता हो या अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून या फिर हजारों लाखों आम भारतीय सभी तिरुपति बालाजी के चरणों में शीश झुकाकर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं, क्योंकि ये मंदिर है ही इतना चमत्कारी जहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमल्ला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भारतीय वास्तु और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा पद्मावती के साथ तिरुमल्ला में निवास करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त अपने श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं मूर्ति के रूप में विराजमान है। उनकी मूर्ति पर बाल लगे हैं, वो बिल्कुल असली है। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। जब श्रद्धालु इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन जैसे ही लोग गर्भगृह के बाहर आते हैं तो उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिने तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम में है या कोई चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। तिरुपति बालाजी के विग्रह में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। यह प्रतिमा बेहद अलौकिक है। यह किसी विशेष पत्थर से बनी हुई है और बेहद जीवंत है। इस प्रतिमा को पसीना भी आता है। गर्मी के मौसम में प्रतिमा पर पसीने की बूंदें भी देखी जा सकती है। इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। यहाँ तक इस मंदिर में फल फूल और प्रसाद भी एक विशेष गांव से आता है, जो कि मंदिर से 23 किलोमीटर दूर की दूरी पर है। यहाँ गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित जीवन जीते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फल फूल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं, जिन्हें बहुत नियम से तैयार किया जाता है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है। इस दौरान एक अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराने के लिए जब चंदन का लेप लगाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देते हैं। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में एक दिया हमेशा जलता रहता है। इस दीपक में कभी भी
तेल या घी नहीं डाला जाता है। किसी को भी ये पता नहीं है कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कर्पूर का लेप किया जाता है, जबकि ये कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कर्पूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। इस मंदिर में कई और भी रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। उदय इंडिया डिजिटल पर हम आपको इसी तरह भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति और उसके रहस्य के बारे में बताते रहेंगे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर करके दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।